नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भाषाएं कैसे विकसित होती हैं। संस्कृत से हिंदी और अन्य भाषाओं की यात्रा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भाषाओं की, वो भी अमित भट्टाना स्टाइल में। यार, कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं, जिस भाषा में बात करते हैं, वो आई कहां से? कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा बनी? तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है? सिर्फ बोलने का तरीका? अरे नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है ये। भाषा तो हमारे ख्यालों, हमारे जज्बातों को जाहिर करने का जरिया है। जैसे अगर आपको पिज्जा खाने का मन है, तो आप कैसे बताओगे, भाई पिज्जा खाने चलते हैं? ये हुई ना भाषा। अब सोचो, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? इशारों में बात करते रहते, भाई वो गोल गोल ऊपर चीज वाला, समझ रहे हो ना? कितना मुश्किल होता। तो शुक्र है कि हमारे पास भाषा है। और ये भाषा आई कहां से? साइंटिस्ट कहते हैं कि लाखों साल पहले इंसानों ने आवाजें निकालनी शुरू की। धीरे धीरे वो आवाजें शब्दों में बदली और फिर बन गई भाषाएं। मतलब भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास है, विकास है। और इसी विकास को समझने के लिए आज हम जाएंगे एक खास सफर पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा का जन्म हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसी भाषा की जिसे कई भाषाओं की मां कहा जाता है, संस्कृत। जी हां दोस्तों, संस्कृत कोई आम भाषा नहीं थी। ये तो ज्ञान का भंडार थी। वेदों की भाषा, पुराणों की भाषा और कालिदास जैसे महान कवियों की भाषा। संस्कृत बहुत ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित भाषा थी। इसका व्याकरण इतना मजबूत था कि आज भी दुनिया भर के विद्वान इसकी तारीफ करते हैं। और इसी संस्कृत से निकली है हमारी कई भारतीय भाषाएं, जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी। ये सारी भाषाएं किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब आप इनमें से कोई भाषा बोलें, तो याद रखना कि इसके पीछे संस्कृत का भी हाथ है। अब संस्कृत से सीधा हिंदी पर नहीं आ गए, बीच में कुछ और भी भाषाएं आईं, जैसे कि प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत भाषाएं वो थीं जो आम लोग बोलते थे। मतलब संस्कृत थोड़ी कठिन थी, तो लोगों ने उसे सरल बनाकर बोलना शुरू कर दिया। और यही प्राकृत भाषाएं धीरे धीरे बदलती गईं और बन गईं अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या भ्रष्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भाषाएं खराब थीं, बस ये संस्कृत से थोड़ी अलग थीं। और इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से फिर जन्म हुआ हमारी आज की हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं का। मतलब समझ लो कि संस्कृत हमारी दादी हुई, प्राकृत और अपभ्रंश हमारी मां और हिंदी हम। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अपनी प्यारी भाषा हिंदी की। हिंदी का जन्म हुआ अपभ्रंश भाषा सौरसेनी अपभ्रंश से। धीरे धीरे इसमें और भी बदलाव आए, नए शब्द जुड़े और फिर यह बन गई हमारी हिंदी। शुरू में हिंदी को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि हिंदवी, दहलवी। फिर मुगल शासन के दौरान इसमें फारसी और अरबी भाषाओं के भी कई शब्द आ गए और यही मिश्रण बना उर्दू भाषा का आधार। आज हिंदी दुनिया की एक प्रमुख भाषा है, जिसे करोड़ों लोग बोलते हैं। और इस भाषा ने हमें तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद जैसे महान लेखक और कवि दिए हैं। दोस्तों, सिर्फ हिंदी ही नहीं, दुनिया की हर भाषा बदलती रहती है। कभी नए शब्द जुड़ते हैं, तो कभी पुराने शब्दों का मतलब बदल जाता है। कभी कभी तो बोलने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि अगर आप आज से 100 साल पहले जाकर किसी से बात करो, तो शायद वो आपकी बात समझ ही ना पाए, क्योंकि उस समय के लोग अलग तरह से बोलते थे, अलग शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो भाषा कोई स्थिर चीज नहीं है, ये तो एक जीवंत चीज है जो लगातार बदलती रहती है। और यही इसकी खूबसूरती भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भाषाओं का भी एक फैमिली ट्री होता है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे हमारे परिवार में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन होते हैं, वैसे ही भाषाओं के भी अपने रिश्तेदार होते हैं। जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगाली, ये सब इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से आती है। और इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें संस्कृत भी शामिल है। मतलब ये सारी भाषाएं किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। तो अगली बार जब आप किसी विदेशी भाषा के बारे में सुने, तो देखना कि क्या वो आपकी भाषा की रिश्तेदार तो नहीं। तो दोस्तों, ये थी भाषाओं की कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आप ही बताओ, आप किस भाषा या बोली में सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना।
और क्या आप जानते हैं कि आपकी मातृभाषा किन भाषाओं से प्रभावित हुई है? थोड़ा रिसर्च करो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।